आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है मंगलम। इसमें का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर में से प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड के एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। जो मंगलम पाठ है ये कहाँ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, उपनिषद से संकलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि किसकी जीत नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है। तो सब लोग जानता है कि किसका जीत नहीं होता है, असत्य जो व्यक्ति होता है उसका जीत नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असत्य का। असत्य का होता है कभी जीत नहीं होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि मंगलम पाठ में किसका किसका मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है। तो किस प्रकार का मंत्र है, तो पदात्मक है। कैसा है, पदात्मक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पदात्मक है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि महान से महान क्या है। महान से महान क्या होता है। तो महान से महान आत्मा है। क्या है, आत्मा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किसे वंश में नहीं किया जा सकता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है, सॉरी, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मा। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना आप लोगों का सही हुआ है और आप लोगों का जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कई चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, उसके हिसाब से हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगला यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किसकी जय होती है। किसकी जय होती है। तो सत्य की क्या होती है, हमेशा क्या होता है, जय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सत्य का हमेशा क्या होता है, जय होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा के द्वारा क्या है, अनुशासित किया गया है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, किस में मिल जाती है। तो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किसकी जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, असत्य का जीत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि किनकी महिमा का गणना हुआ है। किनकी महिमा का गणना हुआ है। तो परमात्मा का। किसका, परमात्मा के महिमा का गणना किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो देवलोक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदियाँ। नदी क्या करती है, अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि साधक किसको पार करते हैं। साधक किसको पार करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरत्व का। किसका, अमरता का किसका करते हैं, अमरता का पार करते हैं, यानी अमरत्व जिसे हम बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अमरता का। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। तो यहाँ पे हिरणमय पात्र को। किसको, हिरणमय पात्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका मतलब होता है, हिरणमय पात्र का मतलब होता है सोने का पात्र, सोने का पात्र या बर्तन, पात्र या बर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। किससे उसका सत्य का मुंह ढका हुआ है। तो हिरणमय पात्र से। किससे, हिरणमय पात्र से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ अपना नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो कौन है, आत्मा बंद है। कौन है, आत्मा बंद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा का हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। तो सत्य मार्ग का। किसका अपनाते हैं, सत्य मार्ग को अपनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि उपनिषद के अंतिम भाग में
किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का। किसका है? दर्शन शास्त्र का है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दर्शन शास्त्र का। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? आत्मा है। कौन है? आत्मा है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो आत्मा है। कौन है? आत्मा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आत्मा। क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? कौन कौन कर लेते हैं? मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान। कौन कर लेते हैं? विद्वान कर लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। विद्वान लोग जो होते हैं ना, क्या करते हैं? मृत्यु को बस में कर लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से। किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो किसका है यहाँ पे? मुंडको उपनिषद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ बोला गया है 26 नंबर क्वेश्चन कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है? नदियाँ जो होती है समुद्र में कैसे मिल जाती है? तो नाम और रूप को छोड़ करके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नाम को और रूप को छोड़ करके नदी क्या करती है? समुद्र में मिल जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। सत्य का मुख ढका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अरुणियान महतो महिमा नात्मन मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है? यहाँ बोला गया है कि अरुणियान महतो महिमान मात्मन मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है? तो कैसा? ये कंठो उपनिषद से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। कंठो उपनिषद से यह मंत्र क्या है? यहाँ पे संग्रहित है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि अपा ब्रीणु पद का क्या अर्थ है? अपा ब्रीणु पद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे ढाका हुआ। क्या होता है इसका अर्थ? ढाका हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र किससे संकलित है? दूसरा जो मंत्र है किससे संकलित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। कठ लिखा है यहाँ पे, यानी कंठो उपनिषद से। किससे? कंठो उपनिषद से, यानी कठ से। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि महता शब्द का सही अर्थ क्या है? महता शब्द का सही अर्थ क्या है? तो महता शब्द का सही अर्थ यहाँ पे महान है। क्या है? महान से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जंतु शब्द का सही अर्थ क्या है? जंतु शब्द का सही अर्थ क्या है? तो प्राणी है। क्या है? प्राणी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि पंथा शब्द का सही अर्थ क्या है? तो पंथा शब्द का अर्थ होता है मार्ग और रास्ता दोनों होता है। क्या होता है? मार्ग रास्ता दोनों होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। का हो जाएगा? डी हो जाएगा, परमात्मा को। किसको? परमात्मा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला गया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। तो ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा है? आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।